So today we are going to discuss basic feature of the Indian Constitution. मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कैबिनेट मिशन प्लान की रिकमेंडेशन के बाद जो है एस्टेब्लिश की गई। इसकी चेयरमैनशिप 9 दिसंबर 1946 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसके बाद जो है 11 दिसंबर 1946 की जो सेकंड सेशन हुआ था उसमें उसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है यूनानिमसली जो है उसके चेयरमैन बनाया गया और ये परमानेंटली जो है इसके चेयरमैन चुने गए। देन उसके बाद 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया। उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो है बहुत विचार विमर्श करने के बाद जो है 22 जनवरी 1947 को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है पास किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पास करने के बाद डिफरेंट कमेटियां बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, कमेटी ऑन फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, एडवाइजरी कमेटी, कमेटी ऑन रूल्स, ये कमेटियों को बिल्ड किया गया। विभिन्न कमेटियों के बनने के बाद जो है 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर को जो है 7 कमेटी के जो है चेयरमैन बनाया गया। 26 नवंबर 1949 में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन कमेटियों के द्वारा बनकर तैयार हो गया और 26 नवंबर को ही जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो है ऑलमोस्ट 2 ईयर 11th मंथ 18 डेज़ का टाइम लगा और 26 जनवरी 1950 को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये अगर देखें कॉन्स्टिट्यूशन जो है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जो सिस्टम है फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है और इसमें जो है बहुत सी फ्रेमिंग की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होगा, इसमें क्या चीज़ें होंगी। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्टली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड के देशों की बात करें तो उसमें देखते हैं हमारा एक रिटन तो है ही है, उसके अलावा जो है लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया तो उस टाइम जो है 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स थे। आज तक जो है ऑलमोस्ट 104 से भी अबव जो है अमेंडमेंट हो चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अकॉर्डिंग टू नीड्स जो है अमेंडमेंट किया जाता है। अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है दुनिया का सबसे पहला ऐसा नेशन है जिसने जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। आज के डेट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलमोस्ट 445 से अबव जो है आर्टिकल्स हैं। अब जो शेड्यूल है 8 से इंक्रीज़ होकर के 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। पहले 22 पार्ट्स थे, अब जो है इसमें 25 पार्ट्स जो है हो गए हैं। सेकेंडली डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें जो है हर एक चीज़ जो है डिटेल्ड डिस्कस किया गया है। इसीलिए जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। जैसे USA है, USA की बात करें तो वो जो है बहुत ही छोटा है और डिफरेंट कंट्रीज़ से अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सारी चीज़ों को डिटेल्ड में डिस्कस किया है। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया गया है। देन नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द प्रियम्बल। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है वो प्रियम्बल से शुरू होता है। प्रियम्बल एक टेक्स्ट है जो वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होकर के उसके बाद जो है 26 नवंबर 1949 तक जो है ये डिस्कशन की गई है प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ें होंगी और उसी प्रियम्बल पे बेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल के बनने के बाद जो है
प्रियम्बल में एक ही बार जो है अमेंडमेंट हुआ है, वो है 1976 जो है सन को जो है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो है प्रियम्बल में 3 वर्ड को ऐड किया, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी। इन चीज़ों को जो है प्रियम्बल में जोड़ा गया है। तो प्रियम्बल में क्या है, प्रियम्बल में जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के एम्स को डिस्कस किया है, जिसमें बताया है, प्रियम्बल में बताया है कि सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है। उसके अलावा इंडियन के लिए जो है जस्टिस की बात प्रियम्बल में की गई है, फ्रीडम की बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई है, फर्टिलिटी की बात की है, इंटीग्रिटी की बात जो है प्रियम्बल में की गई है। सारी ये डिस्कशन प्रियम्बल के एक टेक्स्ट में डिस्कस किया गया है। देन नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिफरेंट सोर्सेस से लिया गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था, तो हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार कहा जाता है कि हमने बोरो किया है। लाइक एग्जांपल, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमने वो इंग्लैंड से लिया है। फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल सिस्टम की बात करें, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगेन हम आयरलैंड से जो है उनसे बोरो किया है। और फेडरल सिस्टम जो है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। जैसे इंडिया में जो है अमेंडिंग प्रोसेस की बात करते हैं, आर्टिकल 368 में जो है अमेंडमेंट किया जाता है, उस अमेंडमेंट के बाद जो है हमने बोरो किया है साउथ अफ्रीका से। देन उसके अलावा हमने जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ऐड है प्रेसिडेंट की एमरजेंसी, नेशनल एमरजेंसी को डिस्कस किया गया है। तो जो एमरजेंसी का प्रोविज़न है वो जर्मनी के वाइमर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इसीलिए जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बिफोर इंडिपेंडेंस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 1935 के एक्ट को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जैक्टली हम कहें तो वो बैग ऑफ बोरोइंग, यानी कि हमने उधार लिया है डिफरेंट कंट्री से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को डिस्कस किया गया है। अगर सॉवरन की बात करें तो सॉवरन का मतलब है कि जो इंडिया है वो इंटरनली और एक्सटर्नली किसी के अंडर नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। देन सोशलिस्ट जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो है प्रियम्बल में ऐड किया गया है। इसका मतलब है, सोशलिस्ट का मतलब कि भारत एक ऐसा नेशन होगा जिसमें रिच एंड पुअर में जो है कोई भी डिफरेंस नहीं होगा और किसी के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। अगर सेकुलर स्टेट की बात करें, सेकुलर स्टेट में जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 में इस वर्ड को, सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य इंडिया का कोई भी जो है रिलीजन नहीं होगा, सारे रिलीजन जो है उसको रिस्पेक्ट दिया गया है। सब जो है किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म को मानने और ऑप्ट करने की आज़ादी है। उसके अलावा इसमें बताया है डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में जो प्रेसिडेंट है उसका जो है इलेक्शन होगा। देन नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड राइट्स की बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स जो है 6 राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 12 से लेकर 35 तक डिस्कस किया गया है, जिसमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। साथ के साथ जो है जब राइट की बात करते हैं तो ड्यूटीज़ जो है साथ के साथ ही चलती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज़ की बात जो है पहले नहीं थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज़ ऐड नहीं थी, इसको बाद में ऐड किया गया है ड्यूटीज़ को जो है। ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो है पार्ट 4 ए में जो है 51 के ए में जो है
10 ड्यूटीज़ ऐड की गई थी और बाद में जो है एक ड्यूटी ऐड की गई, तो टोटल 8 प्रेजेंट जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11 ड्यूटीज़ की बात की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जो है डिस्कस किया गया है। इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या है, ये एक गाइड के रूप में काम करेगा स्टेट की पॉलिसी को, और स्टेट में वेलफेयर की प्लानिंग के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें मेल फीमेल को इक्वलिटी की बात की है, इक्वल वेजेस की बात की है। आर्टिकल 40 में जो है पंचायती राज की डिस्कशंस की गई है। ये सारे आर्टिकल जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल्स हैं, जिसमें जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है जस्टिसेबल नहीं है। अगर इस पे थ्रेट होता है तो इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फिक्स साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होने के बाद जो है हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है अडॉप्ट किया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म की बात करें, पार्लियामेंट्री फॉर्म हमने ब्रिटेन से लिया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो है रियल हेड और नॉमिनल हेड की बात की है। अगर रियल हेड की बात करें तो उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर, और नॉमिनल हेड की बात करें तो उसमें जो है प्रेसिडेंट जो है शामिल हैं। उसके अलावा फिक्स साइज़ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो हमारे जो है 2 हाउसेस है, लोकसभा राज्यसभा। तो हमारे जो मिनिस्टर है उसके साइज़ को जो है फिक्स करने की बात की। इसमें जो है 91st अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें जो है बताया गया कि हमारे जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइज़ जो है 15% के राउंड अबाउट होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता है। देन है फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फेडरल फीचर और यूनिटरी दोनों ही फीचर्स जो है हम देख सकते हैं। इसीलिए हमारे इंडिया में जो है क्वासी फेडरल भी जो है कहा जाता है। लाइक फेडरल फीचर की बात करें, लाइक एग्जांपल जो है हम देखते हैं हमारे पास रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अलावा डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, और ड्यूल सिस्टम एंड बाई कैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम, ये सारे जो है फेडरल के फीचर्स हैं। इसके साथ साथ ही हम डिस्कस करते हैं यूनिटरी के भी फीचर्स की बात करें तो मोर पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और हम देखते हैं कि हमारे पास जो सिटीज़नशिप है वो सिंगल सिटीज़नशिप है। उसके अलावा जस्टिस जो है वो भी हमारे एक जैसे ही है। उसके अलावा गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट करना है तो गवर्नमेंट को अपॉइंट जो है प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। नेशनल इमरजेंसी जब इम्प्लीमेंट होती है तो हमारा फीचर जो है यूनिटरी की तरफ मूव करता है। ये सारी चीज़ें जो है फेडरल और यूनिटरी के फीचर है। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं हमारा जो नेचर है फेडरल और यूनिटरी दोनों ही है, बट नेशन की नीड्स के टाइम जो है हमारा फीचर जो है यूनिटरी ही जाता है। देन है सेकुलर स्टेट। हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सेकुलर स्टेट को डिस्कस किया गया है। सेकुलर स्टेट की बात जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो है इंडिया को जो है सेकुलर स्टेट डिस्कस किया गया। सेकुलर स्टेट की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में जो है आर्टिकल 25 से 28 तक जो है सेकुलरिज्म को डिस्कस किया गया है। बाय कैमरल लेजिस्लेचर, हमारे इंडिया में जो है 79 के आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग बाय कैमरल लेजिस्लेचर की बात की है, जिसमें 2 हाउसेस की बात की है, जिसमें हाउस ऑफ पीपल लोकसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा है। लोकसभा में जो है 5 ईयर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और राज्यसभा में जो है 6 ईयर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। उसी तरह सेम पैटर्न में स्टेट की बात करें, विधानसभा और विधान परिषद की बात की है। देन नेक्स्ट है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम।
हमारा जो सिस्टम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जिसने हायरार्किकल ऑर्डर की बात की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की गई है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड रूल ऑफ लॉ, हमारे संविधान में जो है जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है कि जुडिशियल रिव्यू कब किया जाता है। अगर मान लीजिए एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर कोई रूल को फ्रेम करता है, उसके अगेंस्ट हमें लगता है कि उस रूल में कोई वीकनेसेस है या उसमें कुछ सही नहीं बना है, तो हम जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जो है उस रूल को चैलेंज जो है कर सकते हैं। सिंगल सिटीज़नशिप, हमारे इंडिया में जो है सिंगल सिटीज़नशिप का कंसेप्ट है, जैसे लाइक अमेरिका, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, इन स्टेट्स में जो है ड्यूअल सिटीज़नशिप, भारत के ही नागरिक हैं, हमें एक ही नागरिकता मिली है, ये हमारी ख़ास बात है। हम यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, वहाँ भी जो है सिंगल सिटीज़नशिप की बात की गई है। स्पेशल प्रोविज़न ऑफ द प्रोटेक्शन, स्पेशल प्रोविज़न में जो है SC, ST एंड माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने की बात की है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में जो है अमेंडिंग प्रोसेस की बात की है। अमेंडमेंट की बात करें तो है सिंपल मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी, ये प्रोसेस के थ्रू जो है कोई भी अमेंडमेंट करके हम जो है रूल्स को फ्रेम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ इमरजेंसी पावर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 से लेकर 360 में जो है एमरजेंसी को डिस्कस किया गया है, जिसमें 352 आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बताया गया है डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है लोकल लेवल, अर्बन लेवल में जो है अमेंडिंग प्रोसेस के थ्रू लाइक 73rd और 74th अमेंडमेंट के थ्रू जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई है। इसमें 11th और 12th शेड्यूल में डिस्कस किया गया है एंटी डिफेक्शंस। एंटी डिफेक्शंस की बात जो है 52nd अमेंडमेंट 1985 में जो है एंटी डिफेक्शंस की प्रोविज़न की बात की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो फाइनली हम डिस्कस करें तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही रिमार्केबल है और सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, सिंगल सिटीजनशिप, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इन सब चीज़ों को जो है डिस्कस किया गया है। सो हम फाइनली कह सकते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जिसके थ्रू जो है हमारे नेशंस को बिल्ड करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही जो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी जो है वर्क करते हैं। थैंक यू।